हेलो, मैं रीटा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ सुर बिहार चैनल में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज होली है। होली जो पर्व है, यह बहुत ही, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही प्यारा और सबके सबके मन को मन मोहने वाला है। आप सभी को मालूम होगा कि होली हम जानते हैं कि यह राधा कृष्ण की होली है, ब्रज की होली। लेकिन होली आखिर है क्या? होली में क्या चीज़ गाए जाते हैं? जैसे होली में हम सुनते आ रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज़ के हम सॉन्ग बजाते हैं, या राधा कृष्ण की होली को हम जानते हैं। लेकिन आखिर में होली शब्द का अर्थ क्या है? कहते होली मीन्स होता है भगवान कृष्ण की होली में रंग जाना। और दूसरी बात, हम गीतों की बात करें तो होली में फगवा गीत गाए जाते हैं। क्या होता है फगवा? चलिए इसके बारे में पहले हम जानें। फगवा गीत जो होता है वह होली के त्योहार में ही वह गाए जाते हैं। कहते हैं जब हमारे फागुन महीने में हम देखते हैं, जब पत्ते हमारे पतझड़ के मौसम खत्म होके फागुन में नए नए पत्ते आने लगते हैं पेड़ पौधे में, और इतना सुंदर लगने लगता है। मालूम है क्यों होता है? वह प्रकृति भी, इस राधा कृष्ण जब आएंगे इस धरती पर होली रंग खेलने, वो प्रकृति भी उनका स्वागत इस अपने हरे भरे पत्तों से, या पेड़ पौधे, हवाएं, लताएं सब स्वागत करते हैं। होली को हम पहले गांव में, और आज भी गांव में हर जगह, गांव के छोटे छोटे कस्बों में भी हम कहेंगे फगवा गीत गाए जाते हैं। भारतीय कैलेंडर के अनुसार फागुन महीने में ही होली का त्यौहार मनाया जाता है। फगवा को फाग भी कहा जाता है। फगवा गीत एक महीने से ही शुरू हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, और करते भी आप लोग सभी आ रहे हैं, बसंत पंचमी में हम माँ सरस्वती को गुलाल लगाते हैं। शिवरात्रि में भी भोले बाबा को हम गुलाल क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम फागुन महीने की होली का आगमन की तैयारी करते हैं। यूपी और बिहार में की महिलाएं, गांव की जो, वहाँ की जो वुमेन औरतें होती हैं, वह एक महीने पहले से ही फगवा गीत गाने लगती हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर एक खास विशेष बात यह है कि एक महीने से पहले से ही वहाँ के जो पुरुष लोग हैं, वह फगवा गीत गाते हुए लोगों के घरों में जाते थे, और वहाँ की जो महिलाएं थी उन्हें उनका स्वागत करती थी गुलाल रंग लगाते हुए, जो आज प्राय नहीं देखने को मिल। जैसे हम शास्त्रीय संगीत की बात करें, शास्त्रीय संगीत में धमार जो शब्द है, जैसे धमार, आप जो शास्त्रीय संगीत सीखते हैं उनको मालूम होगा, राग का ही एक वह रूप होता है। जैसे राग में हमने तीन ताल लिया, उसका तराना होता है, ध्रुपद होता है, धमार। धमार जो गीत होते हैं उसमें अधिकतर राधा कृष्ण की ही शब्दों की बोलियां होती, और राधा कृष्ण के शब्दों को ही विस्तार करके गाया जाता है। जैसे मैं राग भैरवी में थोड़ा आपको करके बताती हूँ। होली खेलत धमार धमार, होली खेलत धमार, ब्रिज आयो कान्हा, होली खेलत धमार। हाँ, राधा कृष्ण की अधिकतर शब्द हमें सुनने को मिलते हैं। ब्रिज में भी होली के त्योहार एक महीने पहले से ही बहुत धूमधाम से मनाई जाती, जैसे हम लठमार होली कहते हैं। और हम बिहार और यूपी की तरह चलें, वहाँ पर भी ऐसे ही, वहाँ पे लठमार तो होली होती नहीं है, लेकिन वहाँ पर कीचड़ की भी होली मनाई जाती है, जहाँ पे लोग कीचड़ कीचड़ में, मिट्टियों में पूरे डाल देते हैं खेलने वाले को, और रंग से भी खेली जाती है। वहाँ पर तरह तरह के व्यंजन भी बनते हैं। जैसे मैं कहूँगी, मालपुआ की बात कहूँगी, गुजिया है, दही भल्ले है, इत्यादि बहुत प्रकार की मिठाइयाँ होती है। इसलिए कि वो रंग जैसा इतना मीठा त्योहार है, तो इसलिए मिठाइयों की तैयारी भी वहाँ एक महीने पहले से ही होती है। थोड़ा मैं जहाँ पे मैं रही हूँ, जो मेरी
पेरेंटिंग हुई है जहाँ पर, वहाँ पे सिंध समाज ही था। और जब हम छोटे थे तो मैं वहाँ पर जाती थी और हमारे जो फ्रेंड्स थे वो सभी सिंधी ही थे और जाते थे वहाँ पे। मैं देखती थी उन लोगों को 1 महीने पहले से ही होली की तैयारियाँ शुरू हो जाती थी। जो औरतें थी वो वहाँ पर लकड़ियों के ऐसे वो बनाते थे, जैसे अभी हम होलिका दहन, जैसे हम कल एक दिन होली के पहले मनाते, लेकिन वो नहीं, एक हफ्ते या 2 हफ्ते पहले ही वो लोग लकड़ियों के ऐसे बनाते हैं और चारों तरफ डंडे लेके, जैसे हम डांडिया खेलते हैं ना, वैसे ही वो लोग डांडिया लेके गाती थी और आयुलाल झूलेलाल करते वो नाचती गाती थी। शिव के भी बहुत सारे गीत भी गाए जाते थे। सिंध समाज में भी होली त्योहार का बहुत ही बड़ा महत्व है। मैं सिंध समाज के लिए ये भी कहूँगी, जैसे नवरात्रे हैं, महाशिवरात्रि है, उन सब से बढ़ चढ़ के सिंध समाज होली के त्योहार को बहुत बहुत अच्छे ढंग से मनाते हैं और इतना अच्छा उन लोगों का होली लगता है कि मत पूछिए। और हर जगह, जैसे बंगाल की ओर चले हम, वहाँ पर भी जो बंगाली होते हैं वह भी, वहाँ के एक प्रकार की ढाका साड़ी भी होती है जो बंगाल में स्पेशली पहनी जाती है। अब वो शब्द का प्रयोग तो नहीं होता है, वह वो साड़ियाँ पहन के ही वहाँ पर वो लोग होली खेलते हैं। और हम इधर की बात करें तो यहाँ पर हम सफ़ेद कपड़ों में ही रंग खेलते हैं, इसलिए कि जो रंग के जब छींटे पड़े कपड़ों पर तो वो बहुत बेहतरीन, बहुत ही सुंदर लगे, इसलिए हम सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। होली आई रे कन्हाई रंग छलके बजा दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हाई रंग छलके बजा दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे, होली आई रे कन्हाई रंग छलके बजा दे जरा बांसुरी। होली खेले रघुवीरा वध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा वध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा वध में, होली खेले रघुवीरा। हाँ झिलमिल आवे लोग लोगाई, हाँ झिलमिल आवे लोग लोगाई, हाँ झिलमिल आवे लोग लोगाई। बाई महलन में भी रावद में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा वध में, होली खेले रघुवीरा। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया मनजोरी रे रसिया। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया मनजोरी रे रसिया। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। होली की आप सभी को मैं रीता हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी को के जो विश हैं वो सब आपके पूरी हो और राधा कृष्ण की होली, यह रंगों का त्योहार का होली आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। चलिए मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। पसंद आता है तो प्लीज़ आप शेयर करें और सुनें, और नेक्स्ट टाइम में चले हम आप दोनों मिल कर के कुछ और गीत गुनगुनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।